स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 6 गणित अभ्यास 11B समीकरण, ठीक है ना। एक चर में भाग 1 पढ़ेंगे, इसका हम लोग बी का, ठीक है ना, 11B का भाग 1 पढ़ेंगे। इसमें जो पहला सवाल दिया हुआ है इसको देखिए, ध्यान से देखिएगा, समझ में आएगा, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है ना। और जो भी बच्चे अगर मान लीजिए हमसे बात करना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे इंस्टाग्राम ID फ्रीडम फैक्ट स्टडी, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, देख लीजिएगा, फ्रीडम, ठीक है ना, फ्रीडम डैश इफेक्टिव डैश स्टडीज के नाम से हमारा एक इंस्टाग्राम ID है, उस पर आप जाके फॉलो कर लीजिए और जो कुछ भी पूछना हो वहाँ से आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग इसको देखते हैं। अगला मतलब पहला सवाल दिया हमारा कि निम्नलिखित चित्र की सहायता से समीकरण बनाइए एवं x का मान ज्ञात कीजिए। ये x है, इसका मान ज्ञात करना, जो चित्र दिया हुआ है इसकी सहायता से। देखिए ये पूरा टोटल दूरी जो दिया हुआ है वो कितना हमारा 30 है। टोटल दूरी कितना दिया हमारा 30। इसका जो हाफ दूरी है, मतलब यहाँ तक दूरी है जो भी है, वो दिया हुआ है x, और यहाँ से जो यहाँ तक की दूरी दी हुई है वो दिया हुआ है 17 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे इसका कि अभिष्ट समीकरण, जो अभिष्ट समीकरण बनेगा, लिखेंगे हम लोग अभिष्ट समीकरण, अभिष्ट होगा, ठीक ना, अभिष्ट होगा, ठ नहीं, अभिष्ट ट रहेगा, ठीक है, याद रखिएगा। अभिष्ट समीकरण अभिष्ट समीकरण अब जो बनेगा वो देखिए, पहला इस साइड का पहला पार्ट का क्या नाम दिया हुआ है, यक्स दिया हुआ है। इस साइड वाला क्या दिया हुआ है, 17 दिया हुआ है, ठीक ना, यहाँ पे क्या दिया हुआ है 17। और टोटल अगर दूरी की बात करते हैं तो कितना हमारा 30 सेंटीमीटर, तो 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए ये प्लस है, ये क्या हमारा प्लस है, ये उस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस, मतलब यक्स बराबर कितना हो जाएगा हमारा 30 और माइनस यहाँ पर हो जाएगा हमारा 17। अब देखिए ये 30 में से 17 हो जाएगा, कितना बचेगा हमारा 13, मतलब जो यक्स की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी कितना हमारा 13 हो गया। तो यही हमको निकालना था कि x की वैल्यू क्या होगी, x का मान ज्ञात कीजिए, समीकरण में बोला है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि अतः x बराबर, यहाँ पे लिख सकते हैं अतः x बराबर 13 सेमी होगा, 13 सेमी होगा, ठीक है। इस तरीके से इसको आपको करना था और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं इसके दूसरे सवाल को, देखते हैं कि दूसरा सवाल है कैसे। दूसरा सवाल हमारा दिया हुआ है कि राम की उम्र श्याम से 5 वर्ष अधिक है। यदि राम की वर्तमान उम्र 28 वर्ष है तो श्याम की वर्तमान उम्र बताइए, ठीक है। मैं अब सवाल को बहुत ही स्लो पढ़ता हूँ, बहुत स्लो बताता हूँ, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चों का शिकायत था कि बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं, थोड़ा धीरे बताया करिए। अभी कक्षा 7 का जब आप वीडियो देखेंगे, उसमें कक्षा 7 का पहले बना चुका हूँ, तो उसमें देखेंगे बहुत ही तेज बोला हूँ। चाहे इससे पहले वाली वीडियो देखेंगे तो उसमें भी नॉन स्टॉप बोला हूँ, एकदम बहुत जल्दी जल्दी। तो बहुत सारे बच्चों का शिकायत था कि सर स्लो बताइए, तो बहुत ही धीरे धीरे अब बता रहा हूँ, ठीक ना। अब कोई को इस चीज़ से शिकायत नहीं रहेगा। तो जो भी बच्चे अगर कुछ भी, अगर आप लोगों को अगर ऐसा लगता है कि ऐसे करना चाहिए, तो आप हमारे इंस्टाग्राम ID मैं जो पहले लिखवा चुका हूँ उस पर जा करके फॉलो करिए और मैसेज करिए, ठीक है ना। कुछ बच्चों का वहाँ मैसेज आया, मेरे को समझ में आया कि अच्छा स्लो बताना चाहिए, तो मैं स्लो बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसको ध्यान से आप देखेंगे और बताएंगे, ठीक है। अब देखिए हम पहले सवाल पढ़ते हैं। राम की उम्र, ठीक ना, श्याम से 5 वर्ष अधिक है। किससे अधिक है, श्याम से। तो मान लेंगे हम लोग के श्याम की उम्र बराबर, माना श्याम की उम्र बराबर, ठीक ना, माना यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, श्याम की उम्र बराबर कितना हो जाएगा हमारा, यक्ष वर्ष। श्याम की उम्र बराबर यक्ष वर्ष। फिर लिखेंगे कि राम की उम्र बराबर, ठीक ना, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, राम की उम्र बराबर कितना वर्ष अधिक है, राम की उम्र श्याम से 5 वर्ष अधिक है, तो श्याम की उम्र तो यक्ष है और राम की उम्र 5 वर्ष अधिक है, मतलब यक्ष प्लस 5 वर्ष। बात समझ में आ गया, जैसे बोला वैसे क्यों, बात समझिएगा। मान लेंगे हम लोग श्याम की उम्र यक्ष वर्ष और राम की जो उम्र है वो श्याम से 5 वर्ष अधिक है, तो श्याम की उम्र यक्ष है और यक्ष से 5 वर्ष अधिक है, मतलब यक्ष प्लस 5 वर्ष। ये किसका हो जाएगा, राम का उम्र हो जाएगा। अब देखिए यदि राम की उम्र क्या हमारा दिया हुआ है 28 वर्ष है, राम की उम्र कितना दिया हुआ है 28 वर्ष, तो लिखेंगे कि प्रश्नानुसार, ठीक ना, प्रश्न में जो दिया उसके अनुसार, प्रश्नानुसार, ठीक ना, प्रश्नानुसार होगा, न रहेगा यहाँ पे अनुसार, अनुसार नहीं अनुसार।
इक्वल टू राम की उम्र बराबर 28 वर्ष है। प्रश्न के अनुसार राम की उम्र कितना वर्ष है? 28 वर्ष है प्रश्न के अनुसार। और ऐसे हम लोग राम की उम्र कितना निकाले हैं? x+5, मतलब राम की उम्र x+5 भी है और 28 भी है। मतलब राम की उम्र इधर लिख देंगे कितना हमारा, यहाँ पे लिख देंगे राम की उम्र और इधर लिखेंगे राम की वर्तमान उम्र, दोनों बात बराबर है। इधर में आप लिख सकते हैं कि राम की उम्र, यहाँ पे जगह राम की, ठीक ना, उम्र बराबर राम की वर्तमान उम्र, ठीक ना, ये लिख दीजिएगा राम की वर्तमान उम्र, यहाँ पे लिख दीजिएगा वर्तमान, ठीक है, वर्तमान उम्र, राम की वर्तमान उम्र, ठीक है। तो इस तरीके से इसके लिखेंगे, यहाँ पे भी लिखें राम की वर्तमान उम्र, ठीक है ना, उम्र। अब जैसे जैसे दिया हो वैसे लिखिए। राम की उम्र कितनी हमारी है? तो राम की उम्र हम लोग निकाले हैं x और +5 बराबर राम की वर्तमान उम्र कितनी है हमारी? 28, दो की दोनों सेम है। राम की वर्तमान उम्र वही हुआ और ये भी, मतलब क्या हो जाएगा हमारा 28 है। अब ये हमारा x, मतलब कि हम लोग को श्याम की उम्र बताना है, श्याम की वर्तमान उम्र बतानी है, ठीक है ना। तो ये देखिए हम लोग श्याम के मान लिए, श्याम की उम्र x वर्ष है। अब x की वैल्यू निकाल देंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा। ये प्लस है, उधर क्या हो जाएगा माइनस, मतलब x बराबर यहाँ पे हो जाएगा 28 और माइनस यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5, मतलब x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 23 वर्ष, ठीक है, हो जाएगा 23 वर्ष, जो कि किसकी उम्र है? तो ये हो जाएगी हमारी राम की उम्र, नहीं श्याम की उम्र, क्योंकि x की वैल्यू किसका मान है हम लोग, x किसका मान है? श्याम का। तो लिख देंगे अतः राम की नहीं श्याम की होगी, अतः श्याम की उम्र बराबर, ठीक ना, उम्र बराबर 23 वर्ष, ठीक ना, वर्ष होगी। इस तरीके से इसको आपको आंसर को लिखना था। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले सवाल, तीसरे सवाल को देखते हैं। तीसरा सवाल है कैसे? तीसरा सवाल हमारा दिया हुआ है कि किसी संख्या में 5 जोड़ने पर 15 प्राप्त होता है। क्या जोड़ने पर? 5 जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है? 15 प्राप्त होता है। तो संख्या बताना है। तो मान लेंगे कि माना वह संख्या बराबर यक्ष है, ठीक ना। और संख्या में 5 जोड़ने पर लिखेंगे, संख्या में 5 जोड़ने पर, ठीक ना, 5 जोड़ने पर, तो संख्या हमारी क्या, हमारा यक्ष है, इसमें 5 जोड़ देते हैं तो प्राप्त संख्या क्या हो जाती है? प्राप्त संख्या 5 जोड़ने पर ये हो गया। तो लिखेंगे कि संख्या में, प्रश्नानुसार लिख लीजिएगा, प्रश्नानुसार, ठीक ना, अनुसार संख्या में 5 जोड़ने पर, 5 क्या करने पर? जोड़ने पर प्राप्त संख्या, ठीक ना, प्राप्त संख्या क्या हो जाती है? प्राप्त संख्या बराबर 15 है। अब संख्या में हमारा क्या हो जाएगा? हमारा यक्ष है, इसमें 5 जोड़ दिए थे जो कि यहाँ पे है, 5 हम लोग जोड़ दिए, प्राप्त संख्या कितनी हो जा रही है हमारी? 15। तो बोला है हमारा संख्या बताइए, तो हम लोग संख्या क्या माने हैं? यक्ष, और यक्ष की वैल्यू निकालना है। इधर ये 5 है, उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। मतलब यक्ष बराबर यहाँ पे हो जाएगा 15 और ये प्लस है, उधर जाके माइनस, मतलब यहाँ पे 5। तो जो x की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी 10। मतलब लिख सकते हैं कि अतः वह संख्या बराबर, यहाँ पे लिखिएगा आंसर में कि अतः वह संख्या बराबर 10 है, ठीक है। इस तरीके से इसको आपको करना है, इस तरीके से आप इसको करेंगे। अब चलते हैं हम इसके अगले सवाल, चौथे सवाल को देखते हैं। चौथा सवाल हमारा दिया हुआ है कि शशि ने कुछ पेंसिल खरीदी, 2 पेंसिल उसने अपनी छोटी बहन को दे दी, ठीक है ना। अब उसके पास 3 पेंसिल बचा है, ठीक है ना। तो उसने कुल कितनी पेंसिल खरीदी थी ये बताना है। तो मान लेंगे कि माना, ठीक है ना, शशि ने, ठीक है ना, शशि ने, ये ने है, शशि ने कुल, ठीक है ना,
यक्स पेंसिल खरीदी, यक्स पेंसिल खरीदी, यहाँ पे हो जाएगा हमारा खरीदी, यक्स पेंसिल खरीदी। ठीक है, यहाँ पे पेंसिल, यहाँ पे ये वाला पॉइंट इधर लगा कि पेंसिल ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब लिखने का तरीका ये भी होता है पेंसिल का, ठीक है ना, पेंसिल, ठीक है ना, यहाँ पे पॉइंट लगाना पड़ेगा, ये ना के लिए आधा ना लगाए तो यहाँ पे पेंसिल हो जाएगा। ठीक है, खरीदी। अब देखिए दूसरा, इसमें ये लिखने से मतलब नहीं है, यहाँ पे बस ये देखिए कि यहाँ पे शशि ने कितनी पेंसिल खरीदी, माना शशि ने कुल एक्स पेंसिल खरीदी। ठीक है, ये हो गया हमारा। दूसरा लिखेंगे कि छोटी बहन को पेंसिल दिया बराबर, छोटी बहन को कितना दिया, छोटी बहन को पेंसिल दिया बराबर 2, 2 पेंसिल उसने क्या किया, छोटी बहन को दे दिया। तो यहाँ पे लिखेंगे कि छोटी बहन को, ठीक है ना, छोटी बहन को, ठीक ना, पेंसिल दिया बराबर, पेंसिल दिया बराबर 2। ठीक ना, ठीक है, पेंसिल कितना दे दिया हमारा 2, और उसने खरीदा कितना था, यक्स, यक्स में से कितना दे दिया 2। तो अब लिखेंगे कि शेष पेंसिल बची बराबर, शेष पेंसिल बची बराबर, पेंसिल बची बराबर, ठीक ना, बची, शेष पेंसिल कितनी बची हमारी, तो एक्स उसने खरीदा था 2 दे दिया, और यही इसका बचा हुआ रूप रह गया, यही बचा ना, इतना बच गया, ये बचा हुआ। ठीक है, बात समझ में आ रहा है, इतना हो गया हमारा। अब प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार अब देखिए प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा कि हम लोग का जब प्रश्नानुसार इसको करेंगे तो इसमें देख लीजिए क्या कर सकते हैं कि अब बोला है कि हमारा 3, यदि 3 पेंसिल बचती हैं, ठीक ना, क्या बोला है कि अब उसके पास बहन को देने के बाद, छोटी बहन को देने के बाद, यहाँ पे लिखिएगा छोटी बहन को देने के बाद कितना बच रहा है, छोटी बहन को देने के बाद शशि के पास पेंसिल बचा बराबर 3, शशि के पास, ठीक ना, पास पेंसिल बचा बराबर, पेंसिल बचा तो शशि के पास पेंसिल बचा कितना हमारा 3 बराबर 3 है, बचा 3 पेंसिल है। ठीक है ना। अब देखिए प्रश्न के अनुसार क्या लिख सकते हैं हम लोग कि यहाँ पे भी ये बचा हुआ पेंसिल है, मतलब यक्स और माइनस यहाँ पर हो जाएगा 2, और बचा हुआ शेष उसके पास पेंसिल रह गया हमारा 3, ये भी 3 है, 2 और 3 प्रश्न के अनुसार यही होगा। अब क्या करते हैं कि ये 2 को ये माइनस से उधर क्या हो जाएगा हमारा प्लस, मतलब यक्स बराबर कितना हो जाएगा हमारा 3, और ये माइनस से इधर आके प्लस 2 हो जाएगा, मतलब यक्स बराबर कितना हो जाएगा हमारा 5, यक्स बराबर कितना हो जाएगा हमारा 5। तो अब पूछा हम यक्स क्या माना है, शशि ने कुल कितने पेंसिल, यक्स पेंसिल खरीदा था, और एक्स की वैल्यू क्या आ गई 5, मतलब हम लोग एक्स की जगह पे क्या रख सकते हैं कि 5, उसने कितने पेंसिल खरीदी 5, तो लिख सकते हैं कि अतः शशि ने, ठीक ना, शशि ने कुल, ठीक है ना, 5 पेंसिल खरीदा। बात समझ में आ गया इस चीज, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। इसको करने का सिंपल सा तरीका आप यहाँ पे भी कर सकते थे कि प्रश्नानुसार डाल के डायरेक्टली इसको कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, ये लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन लिखेंगे तो इससे क्या होगा कि आपको नंबर मिलेगा, क्योंकि लिखने का ही नंबर मिलता है। ठीक है ना, क्योंकि डायरेक्ट करने के लिए तो आप यहीं पे कर सकते थे कि 2 पेंसिल है, उसके पास 3 बचा, मतलब कुल 3 2 5 पेंसिल खरीदा था, 5 निकल गया, तो डायरेक्ट तो दिमाग में ऐसे ही आ जाएगा, लेकिन लिख के बताना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप आराम से इसको करिएगा। अब हम लोग चलते हैं इसके 5वें सवाल को, देखते हैं कि 5वां सवाल है कैसे। 5वां सवाल हमारा दिया हुआ है कि प्रज्ञा का वजन पहले 3 किग्रा बढ़कर अब 17 किग्रा हो जाता है, ठीक है ना, उसका भार पहले कितना था। तो मान लेंगे कि माना, यहाँ पे लिख दीजिएगा माना प्रज्ञा का, ठीक ना, प्रज्ञा का पहले वजन x किग्रा था, x क्या हो जाएगा हमारा किग्रा था, x किग्रा था, माना प्रज्ञा का पहले वजन x किग्रा था। ठीक है ना। अब क्या होता है कि वजन बढ़ने के बाद, ठीक ना, वजन बढ़ने के बाद प्रज्ञा का वजन 3 किग्रा, या फिर लिख सकते हैं कि यहाँ पे लिखे वजन बढ़ने के बाद
बढ़ने के बाद प्रज्ञा का वजन बराबर 17 किग्रा हो जाता है। वजन बढ़ने के बाद कितना? 17 किग्रा। लेकिन एक चीज ध्यान रखेंगे, कितना वजन बढ़ा है? 3 किलो बढ़ा है बढ़ने के बाद, ठीक है 3 किग्रा बढ़ा है। और प्रज्ञा का वजन कितना बढ़ा, तो ये भी लिखना पड़ेगा। तो प्रज्ञा का वजन कितना बढ़ा वो लिखिए, प्रश्नानुसार अब लिख दीजिए, डायरेक्ट कर देते हैं। प्रश्नानुसार पहले आप समझिएगा, पहले प्रज्ञा का वजन कितना था? यक्ष था। अब बढ़ा कितना है? 3 है। और बढ़ करके वजन कितना हो गया? 17 हो गया। बात समझ में आ रहा है ना? इसी तरीके से इसको करना है, ठीक है। अब ये 3 है, उस साइड जाके क्या हो जाएगा हमारा? माइनस, क्योंकि ये प्लस में 3 है तो उस साइड जाके क्या हो जाएगा? माइनस। मतलब यक्ष बराबर यहाँ पे 17 और माइनस के क्या हो जाएगा? 3। मतलब यक्ष बराबर 17 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा हमारा? 14। यक्ष बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 14। और ये क्या हो जाएगा हमारा? किग्रा, 14 किग्रा, ठीक है। इस तरीके से इसको करना है। तो लिख देंगे कि अतः प्रज्ञा का पहले वजन, या आप लिख सकते हैं कि अतः प्रज्ञा का पहले वजन 14 किग्रा था। 14 किग्रा था। इस तरीके से इसको आपको करना था और ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में अगला सवाल देखेंगे, ठीक ना, क्योंकि क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं है आगे। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में अगला सवाल देखेंगे। धन्यवाद।